बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी लायक फायक पहलवान का एक शागिर्द ऐसा था जो अपने फ़न में यकता था। उसने अपने उस्ताद से हर किस्म का दाव पेच सीखा। उस्ताद ने 360 दाव पेच में से 359 दाव पेच सिखा दिए, लेकिन एक ना सिखाया। शागिर्द जब कुश्ती के फ़न में इस मुकाम पर जा पहुंचा जहां उसका मुकाबिल कोई न रहा, तो दिमाग में फतूर आ गया। उसने बादशाह के दरबार में उस्ताद को जलील करने के लिए बड़ मारी कि उसका उस्ताद उससे बुजुर्गी और तरबियत में बरतर है, लेकिन फ़न पहलवानी और शहज़ोरी में नहीं। अगर बादशाह चाहे तो मैं उसे चुटकी बजाते ही हरा दूं। बादशाह ने उसकी आजमाइश का फ़ैसला किया और उस्ताद और शागिर्द के दरमियान कुश्ती का वक्त मुकर्रर कर दिया। वक्त मुकर्ररा पर एक वसी और अरीज़ अखाड़े में मुकाबला शुरू हुआ। बादशाह, उसके वज़ीरों और अमीरों के अलावा हज़ारों लोग मुकाबला देखने के लिए जमा थे। नकारे पर चोट पड़ी। शागिर्द हम ठोंक कर मस्त हाथी की तरह झूमता हुआ इस तरह मैदान में आया जैसे ताकत का जो पहाड़ भी सामने आएगा वो उसे उखाड़ फेंकेगा। उस्ताद खूब जानता था कि उसका शागिर्द नौजवानी के जाम में मुब्तला है और काफ़ी शहजोर भी है, लेकिन वो खूब सोच समझ कर मैदान में उतरा। दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। उस्ताद ने शागिर्द के हर दाव को फेल कर दिया। आखिरकार वही पोशीदा दाव आजमाया जो उसने शागिर्द को ना सिखाया था। दोनों हाथों से उसे ज़मीन से उठाकर सर के ऊपर ले जाकर ज़मीन पर पटक दिया। शागिर्द चारों शाने चत गिरा। उस्ताद सीने पर आन बैठा। लोगों ने वाह वाह का शोर मचाया। उस्ताद को बादशाह ने इनाम व इकराम से नवाजा और शागिर्द को खूब लान तान करके कहा, ओ नाहंजार, तुझे अपने उस्ताद को ललकार कर क्या मिला सिवाय ज़िल्लत के और नदामत के? कहाँ गया तेरा दावा? शागिर्द ने जवाब दिया, उस्ताद मुझसे ताकत में नहीं बल्कि उस दाव की वजह से जीता है जो उसने मुझसे छुपा रखा था। लाख बार के कहने के बाद भी टाल मटोल से काम लेता रहा। उस्ताद ने जवाब दिया, ये दाव मैंने इसी दिन के लिए उठा रखा था, क्योंकि दानाओं ने कहा है कि इस कदर कुव्वत दोस्त को भी ना दो कि बवक्त दुश्मनी नुकसान पहुँचाए। हासिल कलाम ये है कि हर शख्स अपने मोहसिन को ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश करता है, इसलिए अपने बचाव के लिए कोई ना कोई गुर संभाल कर रखना लाजमी है।